Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके, ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बाय P.K.SIR। ओके, सो आज हम लोग चल रहे हैं एक नए टॉपिक की तरफ। ओके गाइस, आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी कभी कि हैज़ हैव हैड कैन मेक यू मैड एंड लेट गेट बी कैन मेक यू फ्री। मैं थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं कि कहते हैं कि हैज़ हैव हैड अगर ठान ले और अपनी औकात पर आ जाए तो सामने वाले को पागल कर सकते हैं। ओके, एंड अगर लेट गेट बी यानी गेट और बी को अगर आप इंग्लिश में अच्छा सा क्लियर कर दो तो शायद आप इंग्लिश से टोटल फ्रीडम यानी आज़ाद हो जाते हो। तो गाइज एक बार फिर से यानी वंस अपॉन ए टाइम ऑफ हैज़ हैव एक बार फिर से आपके सामने मेरे ख्याल से हैज़ हैव का तीसरी बार यूज़ आ रहा है। इससे पहले दो यूज़ हम लोग कहाँ कर चुके हैं वो ज़रा देख लें, उसके बाद हम लोग चलते हैं आज के इस नए टॉपिक की तरफ। यस, सो पहला एक्चुअली हैज़ हैव का जो हम लोगों ने यूज़ किया था जर्मन, उसके साथ हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाने सीखे थे। याद हो तो आपको कि जब भी काम हमारा खत्म हो जाए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का कि मैं ये काम कर चुका हूँ या मैंने ये काम कर लिया है, आप ये काम कर चुके हो या आपने ये काम कर लिया है, वह ये काम कर चुका है या उसने ये काम कर लिया है। पहली जो सेंस थी हैज़ हैव क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ शायद कुछ यूँ थी। राइट, होप आपने वो क्लास 10 की होगी, वो कुछ सेंटेंसेस आपको क्लियर भी हुए होंगे। अगर मैं बात करूँ नंबर 2 पे हैज़ हैव का जो मैंने यूज़ आपको बताया था गाइज, याद करिए, उसके साथ हम लोगों ने लगाया था टू। यानी अगर आप हैज़ और हैव के साथ लगा देते हैं टू तो जर्मन बन जाती है कंपल्सन यानी मजबूरी। और वैसे भी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आपने डायलॉग भी सुना होगा। तो जर्मन हज़ारों ऐसे काम होते हैं जो हमें मजबूरी में भी करने पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे ये काम करना पड़ता है, उसे वो काम करना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ा था, हमें ये काम करना पड़ेगा। तो याद करिए हैज़ हैव के बाद टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ मैंने आपको सेंटेंस बनाने सिखाए थे। होप वो भी क्लास आपने अटेंड की होगी, अदरवाइज बेटर है कि वो दोनों क्लास मेरी अटेंड करें तो आपको थोड़ा और अच्छा क्लियर होगा हैज़ हैव का फंडामेंटल। एक बार फिर से मैं ले चलता हूँ आज आपको हैज़ हैव के तीसरे यूज़ के अंदर, यानी थर्ड जगह इसका यूज़ कहाँ होता है जर्मन। आज हम लोग हैज़ हैव का यूज़ करने वाले हैं नाउन के साथ। नाउन जर्मन वो चीज होती है जिसको आप संज्ञा बोलते हैं हिंदी में, यानी वो वर्ड जिस वर्ड की तीनों फॉर्म्स ना हो। यानी कहने का मतलब 99% मैं आपके साथ सहमत हूँ इस टॉपिक को लेकर, ओके, लेकिन 100% नहीं। कहने का मेरा मतलब वो नाउन क्या होता है, दुनिया की वो 5 चीज जर्मन हमेशा नाउन रहेगी, नेम, कंडीशन, क्वालिटी, ऑक्यूपेशन एंड रिलेशन। क्योंकि इन 5 चीजों के जर्मन कभी भी इनकी फॉर्म्स नहीं हो सकती तीनों, ओके, तो हमेशा के लिए वो होगा नाउन। ओके, सो आज हम लोग बात करने वाले हैज़ हैव के साथ कि नाउन के किस तरीके के सेंटेंस बनेंगे। ओके, एंड सबसे पहले हमें नजर मारनी है एक फॉर्मूला के ऊपर कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है आज के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ओके, एंड देन आफ्टर आपको लगाना होगा हैज एंड हैव में से एक, वो डिपेंड होगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर। आपको पता होगा कि ओके गाइज, आई, यो, देवी, इनके साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है ही, शी, एनी, नेम, उसके साथ हैज का यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट के बाद दोनों में हैज हैव में से एक आपको लगाना होगा, वो डिपेंड होगा आपके उस सब्जेक्ट के ऊपर। राइट, उसके बाद सीधा प्लस में लगा दीजिए नाउन, यानी सीधा सा फंडा है नाउन लगाना है, यानी जिस वर्ड की तीनों फॉर्म्स ना हो। तो बस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ओके, एंड प्लस नाउन, बस इतना सा फंडा है आज की क्लास का। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट के अंदर सबसे पहले एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला के जरिए कि अगर हमें सेंटेंस बनाने हो हैज हैव के साथ नाउन वाले तो वो कैसे बनेंगे। जर्मन हैज हैव के बाद अगर आप नाउन लगा देते हैं तो इसकी कौन सी डेफिनेशन निकलने वाली है, इसके कौन से सेंटेंस बनेंगे, मीन्स आज की क्लास की हिंदी क्या होगी, कौन से सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। बस सबसे पहले हमें ये चीज नोट करनी है, उसके बाद हमें सीधे सेंटेंसेस बनाने शुरू कर देने। तो देखिए गाइस, अगर आप हैज हैव के बाद नाउन लगा देते हैं सीधा तो जर्मन वो सेंटेंस बनेंगे जिस चीज का अपने पास में होना, यानी मालिकाना अधिकार होना, या फिर हम लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास ये चीज है। यानी सीधे शब्दों में बताऊं, कोई भी चीज रखने की सेंस में अगर हम लोग बात करें कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, समथिंग कोई भी चीज हो सकती है, तो जर्मन सीधा हैज हैव के बाद नाउन लगा दीजिए, ऑटोमेटिक वो सेंटेंस आपके बन जाते हैं। ओके, और हो नहीं सकता कि हमारे पास कोई न कोई ऐसी चीजें ना हो। देखते पहले प्रैक्टिकल फॉर्मूला में आई हैव नाउन, पहला फॉर्मूला देखिए, आई हैव नाउन। नाउन का मतलब वो यानी जिसकी तीनों फॉर्म्स ना हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि यस, मेरे पास अभी मार्कर है, देख रहे हैं आप बिल्कुल सामने मेरे को, मैंने सीधा डेमो दिया आपको कि मेरे पास मार्कर है, तो सीधी इंग्लिश बनाएंगे आई हैव ए मार्कर। अब मार्कर क्या है, नाउन, संज्ञा, यानी इसकी 3 फॉर्म नहीं हो सकती कि मार्कर, मार्कर्ड, मार्कर्ड, नहीं सुना होगा आपने अपनी लाइफ में नाम। तो सीधा सेंटेंस बनेगा आई हैव मार्कर, यानी ये हुआ नाउन। राइट, मैंने कहा नो नो, एक्चुअली मेरे पास
वॉच है तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई हैव अ वॉच, आई हैव ए वॉच, ओके राइट। मैंने कहा नो नो मेरे पास माइक है तो क्या सेंटेंस बनेगा? वेल आई हैव ए माइक, ओके। इवन मैंने कहा यस मेरे में दिमाग है, जिनमें है वो बोले आई हैव माइंड, ओके। इवन मैंने कहा सॉरी सर एक्चुअली आज मुझे कोल्ड है, कोल्ड का मतलब जुकाम, तो आप क्या बोलेंगे? सर्दी लगी हुई है तो बोलेंगे आई हैव कोल्ड, ओके। इवन मैंने कहा नो नो एक्चुअली मुझे आज बुखार नहीं है। सपोज करिए मैं लेके जाना हो मना की कैटेगरी में, तो जर्मन जरूरी नहीं कि आप पॉजिटिव में सेंटेंस बनाओ या मना में भी बना सकते हो, लेकिन उससे पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए कि जर्मन आप इस पहले प्रैक्टिकल फॉर्मूला में आय की जगह यो देवी भी लगा सकते हो, ओके। चलो मैं बता देता हूं, जैसे मैंने कहा कि यस मुझे बुखार है तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई हैव फीवर, राइट, आई हैव फीवर। मैंने कहा आपको जुकाम है तो क्या सेंटेंस बनेगा? यू हैव कोल्ड, ओके। यानी आई की जगह मैंने क्या लगाया यहाँ पर? यो, कि यू हैव कोल्ड। मैंने कहा नहीं एक्चुअली उनको कोई प्रॉब्लम है तो क्या सेंटेंस बनेगा? दे हैव प्रॉब्लम, ओके। मैंने कहा नो नो एक्चुअली आज हमारा सिर दर्द है तो आप यहाँ पर आई की जगह फिर से चेंज करिए और बनाइए यहाँ की वी हैव हेडेक, ओके। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव में आयो देवी में से कोई भी सेंटेंस लगा सकते हो यहाँ पर, ओके। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव में मना के लिए तो कुछ भी नहीं है, चारों के साथ मना भी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल फॉर्मूला में आई को ही लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा सॉरी आज मेरे पास टाइम नहीं है तो सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट हैव टाइम। अब डू नॉट जर्मन क्या है अपने आप में, यहाँ पर आपको पता होगा कि डू का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? ओनली आई यो देवी के लिए ही करते हैं, इन 4 सब्जेक्ट के लिए, ओके। रही बात उन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही शी टेनी नेम, उसके साथ हम लोग क्या यूज करें वो 2 मिनट बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बार आप यहाँ पर डोंट का ही यूज करें तो बेटर है। तो डू नॉट को शॉर्ट में डाउट बोल सकते हैं कि आई डोंट हैव टाइम टुडे, कि मेरे पास आज समय नहीं है। मैंने कहा सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या सेंटेंस बनाओगे? आई डोंट हैव मनी। देखिए बहुत सिंपल क्लास आज की, सीधा वही क्लास है वैसे पुरानी, लेकिन सिर्फ मैं आगे नाउन का यूज करना बता रहा हूं अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ओके। वेल और बनाए सेंटेंस, जैसे मैंने कहा वेल मेरे पास कंप्यूटर नहीं है तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई डोंट हैव अ कंप्यूटर, आई डोंट हैव ए कंप्यूटर। यानी आप आर को थोड़ा ब्लॉक करें, थोड़ा ज्यादा ना बोले कंप्यूटर और कंप्यूटर, यानी रे को एम में कन्वर्ट करिए, आई डोंट हैव अ कंप्यूटर, ओके। मैंने कहा सॉरी मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई डोंट हैव अ लैपटॉप, ओके। मैंने कहा आज उनके पास एक्चुअली ना खुले पैसे नहीं है तो क्या बनाओगे? दे डोंट हैव लूज मनी, ओके। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन सकता है। और मना करना हो वी के बारे में तो भी बन जाएगा, जैसे मैंने कहा सॉरी एक्चुअली हमारे पास बाइक नहीं है तो क्या सेंटेंस बनेगा? वी डोंट हैव बाइक, ओके। तो ठीक इसी तरीके से इंटरोगेटिव को लेकर अगर मैं बात करूं यानी क्वेश्चन को लेकर, तो जर्मन डू को हम लोग बाहर निकाल देंगे और उसके बाद में वही आयो देवी 4 सब्जेक्ट लगा सकते हो और उसके बाद में हैव लगाकर नाउन, यानी कि क्या आपके पास ये चीज है। इस तरीके से क्वेश्चन करना हो, में इंटरोगेटिव की बात करनी हो तो जर्मन डू को बाहर निकालिए। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या आप में दिमाग है तो क्या करेंगे? डू को बाहर निकाल के सेंटेंस बनेंगे कि यस डू यू हैव माइंड, सेंटेंस बनेगा डू यू हैव माइंड। एक्सक्यूज मी मैंने कहा क्या आपके पास मोबाइल है तो बनाइए डू यू हैव ए मोबाइल, ओके। मैंने कहा नो नो एक्चुअली क्या आपके पास डिग्री है तो क्या सेंटेंस बनेगा? डू यू हैव ए डिग्री, ओके। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। बाय द वे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या उनके पास बुलेट है तो क्या सेंटेंस बनेगा? डू दे हैव। अब देखिए यो जरूरी नहीं कि यो आए, यहाँ पर दे भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, वी भी आ सकता है, लेकिन आई और वी से क्वेश्चन करना बड़ा अजीब लगता है कि क्या मेरे पास ये चीज है, क्या हमारे पास ये चीज है, बड़ा कम लगता है ऐसे, मतलब कॉमन सेंस की अगर मैं बात करूं तो यो और दे के साथ सेंटेंस ज्यादा बनते हैं अगर मैं इंटरोगेटिव लेकर बात करूं तो, ओके। तो क्या उनके पास बाइक है तो क्या उनके पास बुलेट है तो डू दे हैव बुलेट, ओके। डू दे हैव बुलेट। मैंने कहा सॉरी क्या उनके लंबे बाल है तो सेंटेंस बनेगा डू दे हैव लॉन्ग हेयर। इस तरीके का आपका ये सेंटेंस बनता है। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर। हम लोग बात करते हैं उस सिंगुलर थर्ड पर्सन के बारे में जिसको हम लोग ही शी इट एनी नेम कहते हैं, सामने आप देख भी रहे होंगे। अगर उनके बारे में रखने की सेंस में बात करें इसी प्रेजेंट के अंदर कि उसके पास ये चीज है, उसके पास वो चीज है, या उसके पास ये चीज नहीं है, क्या उसके पास ये चीज है, इस तरीके के, तो जर्मन थोड़ा सा चेंज आप देखिए। हमेशा के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको पता होगा हैव नहीं बल्कि आता है हैज। जैसे मैंने कहा सॉरी आज उसका हेडेक है यानी सिर दर्द, तो सेंटेंस बनेगा ही हैज हेडेक, ओके। एक ACHE एक क्या होता है? दर्द होता है। आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, हेड के साथ एक लगाते तो बन जाता है हेडेक। जैसे मैंने कहा उसका सिर दर्द है तो सेंटेंस बनेगा ही हैज हेडेक, ओके। और मैंने कहा नहीं एक्चुअली वो कोई लड़की सपोज करो, मैंने कहा उसका पेट दर्द है तो क्या सेंटेंस बनेगा? शी हैज स्टमक एक, यानी मैं एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, स्टमक होता है पेट, ओके। तो शी हैज स्टमक एक, ओके। मैंने कहा नो मेरी दादी जी है एक्चुअली उनकी कमर दर्द है तो क्या बताएंगे? माई ग्रैंड मदर हैज बैक एक। तो एक जो है ये क्या दर्द होता है, तो आप हेड के साथ एक लगाएंगे तो हेड एक, स्टमक के साथ एक लगाएंगे तो स्टमक एक, ओके। और बैक के साथ एक लगाएंगे तो बैक एक। इवन मैंने कहा वेल ओके इंडिया का बहुत बढ़िया कल्चर है, काफी बड़ा कल्चर है तो क्या बताएंगे? इंडिया हैज अ ह्यूज
कल्चर। ओके, इस तरीके से आपका सेंटेंस बन सकता है। इवन दैट, ओके, मैंने कहा यस मेरे पापा के पास चार्जर है, तो क्या सेंटेंस बनेगा? माय फादर हैज ए चार्जर। ओके, इस तरीके से आपका सेंटेंस थर्ड पर्सन के पॉजिटिव की बात करूं तो बन जाएंगे। अगर मैं बात करूं नेगेटिव को लेकर, जैसे मैंने कहा सॉरी उसके पास ये चीज नहीं है, तो कुछ भी नहीं, ही शी एनी नेम, उनमें से कोई भी पहले सब्जेक्ट लगाइए। 2 नंबर जर्मन आपको यहां पर डज नॉट लगाना होगा, क्योंकि अब बात कर रहे हैं आप सिंगुलर थर्ड पर्सन की। यानी देखिए यहां पर फर्स्ट व सेकंड पर्सन आयो देवी की बात हो तो डोंट का यूज किया था, लेकिन बात करें थर्ड पर्सन को लेकर तो यहां पर डज नॉट का यूज करना पड़ेगा, यानी डू नॉट ना लगाएं एज पर ग्रामर्स रूल। ओके, सो सी डज नॉट हैव। अब आगे हैव क्यों आ रहा है ये मैंने आपको मेरी हैज टू और हैव टू की क्लास में भी बताया था, अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की हो तो। मेरे कहने का मतलब जनरल देखिए इस ओके लाइफ के अंदर हैज नाम का कोई वर्ड नहीं है, हैव नाम का ही मात्र एक वर्ड है जिसकी 3 फॉर्म्स होती है, हैव, हैड एंड हैड। यानी कहने का मतलब हैज कुछ भी नहीं होता, केवल थर्ड पर्सन के लिए एस और ईएस के चक्कर में हम लोग उस हैव का क्या बना देते हैं? हैज। तो जब मना करते वक्त ऑलरेडी हमने डू के साथ ईएस लगा दिया है, तो हम दोबारा हैज क्यों बनाएंगे? ऑलरेडी हैव ही रहेगा। तो ध्यान रखें यहां गलती नहीं होनी चाहिए, जहां डज आ जाए वहां पर आगे हैव ही रखेंगे। तो ही शी एनी नेम ओके लगा के आगे डज नॉट हैव आगे नाउन लगा दीजिए, यानी हैज नहीं लगाना है मना के सेंस में अगर आप बात करते हैं थर्ड पर्सन के लिए तो। राइट, 1-2 सेंटेंस बनाते क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी सॉरी उसके पास टाइम नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट हैव अ टाइम, ही डज नॉट हैव टाइम। इस तरीके के सेंटेंस बन जाएगा। बाय द वे मैंने कहा एक्सक्यूज मी उस लड़की के लंबे बाल नहीं है, तो क्या बताएंगे? दैट गर्ल डजंट हैव अ लॉन्ग हेयर। मैंने कहा छोटू के पास चॉकलेट नहीं है, तो क्या सेंटेंस बनेगा? छोटू डजंट हैव अ चॉकलेट। ओके, इवन मैंने कहा ये छोटी के पास बैग नहीं है, तो क्या सेंटेंस बनेगा? छोटी डजंट हैव अ बैग। ओके, फाइनली हम लोग करते हैं जर्मन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करते हैं तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने डू को बाहर निकाला था, ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ डज को बाहर निकालेंगे और उसी थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में क्वेश्चन कर देंगे। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या उसके पास टाइम है, तो क्या हो जाएगा? डज ही हैव टाइम। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, देखिए जर्मन जहां जहां डज होगा वहां वहां आपको हैव लगाना होगा, मतलब गलती से हैज मत लगाना, अदरवाइज आपका सेंटेंस रॉन्ग। तो बनाइए सेंटेंस की क्या उसके पास टाइम है, तो डज ही हैव अ टाइम, डज ही हैव टाइम। मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या उसके एक्चुअली 90% है, सेंटेंस बनेगा डज शी हैव 90%। ओके, इस तरीके सेंटेंस। मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या इस क्लास में 20 चेयर्स हैं, तो कैसे सेंटेंस बनेगा? डज दिस क्लास हैव 20 चेयर्स। ओके, क्या राज के पास मोबाइल है, सेंटेंस बनेगा डज राज हैव मोबाइल। क्या आपके फ्रेंड्स के पास टाटा की नैनो है, तो डज योर फ्रेंड हैव टाटाज नैनो या फिर नैनो ऑफ टाटा। इस तरीके से आपके जर्मन ये सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट में। लेट्स टॉक अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम बात करते हैं हैज हैव को लेकर कि पास्ट एंड फ्यूचर में किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, अगर मैं रखने की सेंस में बात करूं तो। ओके, सो मैंने कहा कि यस मेरे पास टाइम था। अब सपोज करिए मैं बात कर रहा हूं उस बीते हुए समय के बारे में, उस पास्ट के बारे में। ओके, कि मेरे पास टाइम था, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आपको हमेशा मैंने बताया मेरी लास्ट प्रीवियस क्लासेस के अंदर गाइस कि पास्ट के अंदर हमेशा के लिए आप यूज करेंगे सेकंड फॉर्म का। सो हैव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर? हैड। आई हैड टाइम, कि मेरे पास समय था। ओके, पास्ट की कैटेगरी में है। ओके, मैंने कहा वेल मेरे पास कल मोबाइल था, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई हैड मोबाइल, आई हैड ए मोबाइल। इवन मैंने कहा वेल मेरे पास बैंक बैलेंस था, तो सेंटेंस बनेगा आई हैड बैंक बैलेंस। इसी तरीके से पास्ट के अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट लगाएं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सेम रहेगा। जर्मन थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने कहा यस मेरे पास टाइम था, तो आई हैड टाइम। उनके पास टाइम था, दे हैड टाइम। हमारे पास टाइम था, वी हैड टाइम। उसके पास टाइम था, शी हैड टाइम। यानी कोई भी सब्जेक्ट लगाए पास्ट में सिर्फ सेकंड फॉर्म ही लगानी होगी और आगे नाउन लगा दीजिए, अगर मैं पॉजिटिव को लेकर बात करूं तो। राइट, इसी तरीके से हम लोग मना के बारे में बात करते हैं, पास्ट के बारे में। कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मैंने कहा सॉरी कल मेरा सिर दर्द नहीं था, तो सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट हैव हेडेक। अब यहाँ पास्ट में देखिए हम लोग मना करते हुए यहाँ डोंट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ डिड नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि डिड अपने आप में कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, और पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। और ओके, और उसके बाद ये भी ध्यान दीजिए कि जहां डिड आ जाए उसके बाद दोबारा से आप लोग हैड नहीं लगाएंगे सेकंड फॉर्म, ऑलरेडी यहाँ पर सेकंड फॉर्म डिड के रूप में आ चुकी, तो आगे हैव ही लगेगा, ये ध्यान रखें। सो आई डिड नॉट हैव नाउन। जैसे मैंने कहा सॉरी कल मेरे पास टाइम नहीं था, सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट हैव टाइम। वेल मेरे फ्रेंड के पास डिक्शनरी नहीं थी, सेंटेंस बनेगा माय फ्रेंड डिड नॉट हैव या डिडंट हैव डिक्शनरी। ओके, मैंने कहा वेल उनके पास वायर नहीं थी, सेंटेंस बनेगा दे डिड नॉट हैव वायर या दे डिडंट हैव वायर। ओके, मैंने कहा सॉरी एक्चुअली कल हमारे पास लैपटॉप नहीं था, सेंटेंस बनेगा वी डिडंट हैव लैपटॉप। ओके, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। फाइनली करना पड़े क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं, यहाँ डिड को बाहर निकालिए, उसी
तरीके से 8 के 8 सब्जेक्ट लगा के और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या एक्चुअली आपके मुंह में छाले थे कल, तो सेंटेंस क्या बनाओगे, डिड यू हैव सोर माउथ। ओके, सोर माउथ होते हैं, ओके, मुंह में छाले, तो डिड यू हैव सोर माउथ। क्या उनके पैरों में छाले थे, तो क्या सेंटेंस बनेंगे, डिड दे हैव ब्लिस्टर्स। अब ब्लिस्टर्स क्या होते हैं, पैरों के छाले होते हैं, ओके, मुंह में जो छाले होते हैं उसको हम लोग सोर माउथ बोलते हैं, दोनों में क्वाइट डिफरेंस है। ओके, इवन और बनाइए, मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या उस लड़के में सेंस थी, तो क्या सेंटेंस बनेगा, डिड दैट बॉय हैव सेंस। ओके, और मैंने कहा यस क्या एक्चुअली उसके पास 2000 रुपये खुले थे, तो डिड शी हैव 2000 लूज। ओके, तो इस तरीके से आपके सेंटेंस बन सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट लगाओ। पास्ट और फ्यूचर इतना अच्छा ओके टाइम वर्ड और यू कैन से टेंस होते हैं गाइज की उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट लगाए, कोई किंतु परंतु नहीं होती है। लेकिन प्रेजेंट के अंदर ऐसा होता है कि हम लोग सब्जेक्ट को बांट देते हैं, यानी एक डिवाइडेशन में खड़े कर देते हैं। ओके, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक सो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ये क्लियर हो गया होगा कि मेरे पास ये चीज़ थी, मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, और क्या आपके पास ये चीज़ थी इस कैटेगरी के अंदर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर। अब हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में जर्मन जब भी हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होगा विल, मे, माइट, मस्ट के ओके यूजेस होते हैं हमेशा के लिए, यानी 4 सेंटेंस बना सकते हो आप। जैसे मैंने कहा वेल मेरे पास कल टाइम होगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल हैव टाइम टुमारो। अब ये ध्यान दीजिए कि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप यहाँ पर हैव के रूप में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, मीन्स ओके हैड वगैरह का यूज ना करें विल में, तो फ्यूचर में तो बढ़िया रहेंगे। ओके, अब और बनाइए सेंटेंस, मैंने कहा वेल मेरा एक दिन घर होगा, तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई विल हैव ए होम। ओके, कि मेरा एक दिन घर होगा। मैंने कहा वेल अगले साल मेरे 92% होंगे, तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई विल हैव 92% इन द नेक्स्ट ईयर। ओके, मैंने कहा मेरे पास कैमरा होगा ओके थोड़े दिन बाद में, मैं तो क्या सेंटेंस बनाऊंगा, ओके आई विल हैव ओके अ कैमरा आफ्टर फ्यू डेज। ओके, इसी तरीके से आप सब्जेक्ट यहाँ पर आई की जगह कोई भी लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा वेल इसे आज बुखार होगा, जिस हिसाब से इसकी कंडीशन देख रहा हूँ, तो सेंटेंस बनेगा ही विल हैव फीवर। ओके, इवन मैंने कहा नो एक्चुअली उनके पास एसी होगा, तो सेंटेंस बनेगा दे विल हैव एसी। ओके, एंड हमारे पास मैंने कहा फुटबॉल होगा, तो सेंटेंस बनेगा वी विल हैव फुटबॉल। ओके, इस तरीके से बन जाएगा। वो बात अलग है कि विल की जगह आप शायद में लेके जाते हो, तो यहाँ पर मे का यूज कर सकते हो। जैसे मेरे पास शायद टाइम होगा, फ्यूचर की बात है, शायद पॉसिबिलिटी में लेके जा रहा हूँ, संभावनाओं में, तो आई मे हैव टाइम। मेरे पास शायद ही टाइम होगा, बिल्कुल न के बराबर सिचुएशन, तो आप बना सकते हैं आई माइट हैव टाइम। ओके, और मेरे पास पक्का टाइम होगा, तो यहाँ बन जाएगा आई मस्ट हैव टाइम। ओके, तो कोई भी सब्जेक्ट लगा के आप इस तरीके से विल, मे, माइट, मस्ट के अंदर सेंटेंस बना सकते हो फ्यूचर में। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो, अगर मैं बात करूं नेगेटिव को लेकर, तो कुछ भी नहीं जर्मन, विल के बाद नॉट लगाइए और उसके बाद हैव लगाकर नाउन लगा दीजिए। जैसे मैंने कहा सॉरी सर आज मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो सेंटेंस बनेगा आई वोंट हैव टाइम टुडे। मैं विल नॉट को शॉर्ट में वोंट भी बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी शॉर्ट फॉर्म की आपने क्लास 10 भी की होगी। सो आई वोंट हैव टाइम टुमारो। ओके, सॉरी मैंने कहा यस मेरे पास जूतों की जोड़ी नहीं होगी, तो क्या सेंटेंस बनेगा आई वोंट हैव ए पेयर्स ऑफ शूज। ओके, इवन मैंने कहा सॉरी एक्चुअली मेरे पास रैम नहीं होगी, रैम। ओके, तो आई वोंट हैव रैम। ओके, इस तरीके सेंटेंस बनेगा। क्वेरना पड़े क्वेश्चन की एक्सक्यूज मी क्या आपके पास ओके दिमाग होगा, तो सेंटेंस बनाते हुए कुछ भी नहीं, क्वेश्चन करते हुए तो विल को बाहर निकाल दीजिए। ठीक, जैसे आपने डू को बाहर निकाला, उधर डज को बाहर निकाला, इधर डिड को बाहर निकाला, तो यहाँ क्या है, विल को बाहर निकाल दीजिए। राइट, जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या आपके पास टाइम होगा, तो विल यू हैव टाइम। क्या उसके पास ओके गाड़ी होगी अगले साल, विल शी हैव कार इन द नेक्स्ट ईयर। क्या ओके आप में दिमाग होगा, तो विल यू हैव माइंड। ओके, क्या एक्चुअली ये राज के पास नई एसी होगी, तो क्या सेंटेंस बनेगा विल राज हैव अ न्यू एसी। तो आई थिंक सो इस तरीके से आपके सेंटेंस बन सकते हैं। अगर मैं रखने की सेंस में बात करूं, केवल और केवल कि मेरे पास ये चीज़ है, या मेरे पास वो चीज़ थी, या मेरे पास वो चीज़ होगी, तो जर्मन कोई भी चीज़ों का होना कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो जर्मन है जब के बाद सीधा आप नाउन लगा दीजिए। और वैसे भी आपने एक मूवी देखी होगी आई थिंक सो बिग बी की है, और उसमें शायद शशि कपूर भी है एक इंस्पेक्टर के रूप में। काफ़ी डायलॉग अमिताभ बच्चन का ये फेमस हुआ था, मेरे पास कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है ना, याद होगा आपको। तो वही है कि रखने की सेंस में बातें हो रही है इस क्लास के अंदर। तो बी हैप्पी होके आप इस क्लास को अटेंड करें अच्छे से, एंड इस क्लास का होमवर्क करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। ओके, सो आप ओपन करके जर्मन जरूर मेरे चैनल से जुड़े एंड वहाँ होमवर्क करें। एंड इवन अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो डेफिनेटली जब भी मैं हर संडे को लाइव आता हूँ इवनिंग में, तो आप लोग वहाँ पर ये सेंटेंस फॉर्मेशन है वो आपकी कोई डाउट है तो वो क्लियर करिए। ओके, एंड इवन अगर मेरी वीडियो आपको ओके गाइस पसंद आ रही तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो हैव अ नाइस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।